अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिलाफ अपनी सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एंड्रॉयड स्पेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कंपनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना तो उसकी एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर होती है। हर साल हम देखते हैं कि जब आईफोन लॉन्च होता है तो हर बंदा जो है वो सुन रहा होता है कि भाई आईफोन लॉन्च हो गया है, इसके अंदर क्या नया आ रहा होगा। लेकिन एंड्रॉयड साइड के अंदर एक्साइटमेंट थोड़ी कम रहती है क्योंकि सब कंपनीज मोर और लेस एक ही काम कर रही होती हैं। अब कुछ टाइम पहले तक एक एक्साइटिंग ब्रांड जो कि एंड्रॉयड स्पेस के अंदर मौजूद था वो वन प्लस था। वन प्लस की तरफ से डिवाइसेस आती थी वो एंथुजियस्ट को टारगेट करती थी और वन प्लस इसी वजह से जाना भी जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम में हमने देखा कि वन प्लस काइंड ऑफ वही बन गया जो ओप्पो था, जो कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से बात करते हैं तो आई थिंक सेंस भी बनाता है, लेकिन इंटरनेशनली उसकी वो जो रिकॉग्निशन थी वो कम हो गई। और उसके पीछे एक बड़ी रीजन ये भी थी कि वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पे, जो कि बेसिकली वन प्लस की उस आइडेंटिटी को बनाने में मौजूद थे, भाई उस बंदे ने छोड़कर वन प्लस को एक नई कंपनी क्रिएट कर दी जिसका नाम नथिंग था। और ये जो प्रोडक्ट आज मेरे सामने मौजूद है ये नथिंग की पहली प्रोडक्ट है। इससे पहले नथिंग ने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की थी। अभी नथिंग फोन भी आया है जो कि होपफुली 1 या 2 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच जाएगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। अब नथिंग फोन जो है उसके बारे में मेरे जो ओपिनियंस हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि भाई पाकिस्तान में उसकी सेंस नहीं बनाती, लेकिन नथिंग ईयर वन जो है, जो कि इनके ईयरफोन्स हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में सेंस बनाती है क्योंकि इसके अंदर पीटीए के कोई मसले नहीं है भाई। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है। अब एक ब्रांड जो कि पुराना ब्रांड हो जिस तरह एप्पल है, तो इसके लिए बड़ा आसान होता है कि चीज़ों को ये बस लॉन्च करें और लोग इनको ख़रीद लें। लेकिन अगर आप बात करते हैं नथिंग की तो इनने कुछ यूनिक करने की कोशिश की है और मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ तो वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट है। कोई छुरी चाकू की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये जो ओपन का टैब है इसको पुल करना है और इसका जो प्लास्टिक है वो रिमूव हो जाएगा। जिन लोगों ने वन प्लस की डिवाइसेस परचेज की हैं उनको याद होगा कि वन प्लस के फ़ोन्स के अंदर भी हमें जो ऊपर प्लास्टिक मिलता था वो इसी तरह के पुल टैब में आता था, इनफैक्ट अभी तक आता है। तो ये काइंड ऑफ उसी तरह की जो लुक है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप बॉक्स को देखते हैं तो ये कोई डब्बा ओपन करने वाला नहीं है, बल्कि इसके साइड पर ये रेड कलर का डॉट दिया गया है। इस डॉट को आपने ऊपर उठाना है और उसके बाद जब आप इसको पुल करेंगे तो बेसिकली ये जो बॉक्स है ये टीयर अप हो जाएगा और आपके बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकल आएगा जिसके अंदर आपके ईयरफोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर इनको दिखा भी देते हैं भाई। इंटरनेट के ऊपर ज़्यादातर अनबॉक्सिंग जो है वो इसके वाइट वर्जन की गई हैं, बट पर्सनली मुझे ब्लैक वर्जन पसंद है और यही वजह है कि मैंने इसको मंगवाया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। इस ईयरफोन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है भाई कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और मिनिमलिज्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और एंड्रॉयड स्पेस के अंदर जैसे मैंने बताया है कि बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग हो। इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसके जो इंटरनल्स हैं वो इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप देख सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाना एक चीज़ है यार, और उसको ट्रांसपेरेंट बना के खूबसूरत बनाना एक और ही डिफरेंट जो एंगल है वो ले जाता है। और यहाँ पर दोनों साइड्स के अंदर अगर आप बॉडी में देखेंगे तो जो रेड वाली साइड है उसके अंदर एक रेड इंडिकेटर दिया गया है, और अगर आप बात करते हैं दूसरी साइड की तो वहां पर एक वाइट इंडिकेटर दिया गया है, जिसका बेसिकली फायदा ये मिलता है कि जब आप अपने ईयरफोन्स को वापस लगा रहे होते हैं तो आपको याद रहता है कि कौन सी साइड का जो ईयरफोन है वो किस साइड पे जाना है। और इसके अलावा जो केस है वो भी आप देख सकते हैं कि जहां तक उसके अंदर बैटरी के कंपोनेंट्स हैं वो ब्लैक है और बाकी जो केस है उसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। अब प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो जो इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एयरपॉड्स प्रो की बात करते हैं जो कि एप्पल की तरफ से आते हैं तो ये $250 के करीब आते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक एप्पल आईफोन है तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आप खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी बंदा कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड करता है तो वो आपसे गलत बात कर रहा है भाई। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आप अपने एप्पल आईफोन के साथ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाती हैं। पर्सनली जो प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं वो ये बीट्स ऑडियो के ईयरफोन्स हैं। काफी अच्छा साउंड है, काफी तरीके से काम करते हैं, कोई इधर उधर का फर्स्ट नहीं आता। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप सैमसंग के ईयरफोन्स के बारे में बात नहीं करते, तो यार सैमसंग के ईयरफोन्स में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है बट एक्चुअल जो प्रोडक्ट है ना वो उतनी मजेदार नहीं होती। बाय द वे बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक होने की वजह से नजर भी नहीं आ रही भाई। यहाँ पर अगेन हर चीज को मिनिमल रखा गया है और उसके अलावा एक केबल मिल जाती है जो कि यहाँ पर वाइट है। पर्सनली आई वुड से कि यार ये केबल भी ब्लैक होती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ब्लैक कलर जिसने परचेज किया है लाइक ये छोटी सी अटेंशन टू डिटेल है, अगर ये ध्यान रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो कि अगेन ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है।
और इसकी जो सारी लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल कंप्यूटर के जो फॉन्ट्स होते हैं उनमें रखी गई है, तो उसकी वजह से इसकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक किस्म की भी आ रही है। मैं इसको अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो मैं आपको टोटली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप बेसिकली एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं वो परचेज करें। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको पेयर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है मेरे एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर इसका जो कनेक्शन की ऑप्शन है वो आ गई है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंपेनियन ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है ईयर 1 के नाम से, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगी। और अब एंड्रॉइड के अंदर ये फायदा आ गया है कि भाई जो ईयरफोन्स आपके अकाउंट के साथ लग जाते हैं वो आप किसी भी दूसरे फोन के साथ जिसमें सेम अकाउंट लगा हुआ है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इसके अंदर हर चीज को मिनिमल रखने की कोशिश की गई है, सिर्फ वो चीजें डाली गई हैं जो कि आपको जरूरत में काम आएंगी। तो भाई यहाँ पर आपके पास दो सेटिंग्स हैं, एक हियर की सेटिंग है जिसमें आप अपनी नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। नॉइज कैंसिलेशन में ये होगा कि बाहर का शोर अंदर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंसी में ये होगा कि अगर इर्द गिर्द कोई बंदा बोल रहा है तो आप सुन सकते हैं, और ऑफ में जिस तरह एक नॉर्मल ईयरबड होते हैं उस तरह का ये काम करेगा। मैं इसको नॉइज कैंसिलेशन पे डाल देता हूँ। टच की जो बात है यार, टच बड़ा मजेदार है। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली जो टच कंट्रोल्स होते हैं ना ईयरबड्स के ऊपर, वो एक टच की छोटी सी जगह होती है जिसपे आप टैप करते हैं। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये टच पैनल मौजूद है, तो आप इसके ऊपर चीजों को स्लाइड भी कर सकते हैं और वैसे टैप भी कर सकते हैं। इसको हम लगा लेते हैं जस्ट टू सी के नॉइज कैंसिलेशन। ओ भाई गॉड। ओके यार, लगाने के बाद मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप एंड्रॉइड साइड की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन जो कि मैंने फील किया है, क्योंकि इसके अंदर वो बाहर का शोर भी नहीं आ रहा और मुझे प्रेशर भी फील नहीं हो रहा, जो कि एक बड़ी बात है। इवन ये बीट्स ऑडियो जो है ना, इनमें भी किसी हद तक जो आपको बाहर का प्रेशर है वो जरूर फील होता है। कोई म्यूजिक चला के भी देख लेते हैं। ओके यार, एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज कंसर्न, तो यहाँ पर मुझे इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऑल्दो जब मैंने इसे पहली बार लगाया है तो एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल हाइप ही रह गई है, कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि साउंड बहुत कम आ रहा था और मैंने मोबाइल से भी जो वॉल्यूम थी वो फुल की हुई थी। लेकिन गेम ये है कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, क्योंकि एंड्रॉयड है तो इसके जो कंट्रोल्स हैं वो अलग काम कर रहे थे और मोबाइल की वॉल्यूम अलग काम कर रही थी, तो मैंने फिर इसके ऊपर स्लाइड करके ऊपर किया तो इसकी भी वॉल्यूम फुल हुई है और उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट आई है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स जो कि आप परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉर्मली एंड्रॉयड ईयरबड्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन के अंदर आते हैं जहाँ पर उनके साथ स्टेम नहीं होती, और इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइक्रोफोन्स। बेसिकली स्टेम जो है वो आपके माइक्रोफोन्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है, और आप अगर कॉलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इन ईयर डिज़ाइन में लेकर आते हैं तो भाई वहाँ पर जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसको बेचने का जो तरीका है उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई, इसके अर्ली यूनिट्स निकाले गए, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केटिंग पुश जो है वो देने की कोशिश की गई है, तो उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। आई वुड से कि ये थोड़े से ज़्यादा ओवर हाइप कर दिए गए थे। उसकी रीज़न ये है कि ये कुछ नया नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई इससे पहले मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन फॉर द प्राइस $99 में दीज आर वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स जो कि आप परचेज कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। अगर आपके पास आईफोन है तो एयरपॉड्स अभी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल के साथ जो उनकी वर्किंग है वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड है और आप वहाँ पर एंड्रॉयड में वही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भाई उसके लिए ये जो ईयरफोन्स हैं आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट भी है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है और क्या आप नथिंग फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि नथिंग फ़ोन 1 या 2 दिन के अंदर आ रहा है तो उसकी भी जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ले आऊँगा। और मुझे बताइएगा अगर कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस टाइम पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं हो रही तो मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा हूं, ताकि ये ना हो कि भाई हमारी जो ऑडियंस है ना उसको कोई प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी मुश्किल हुआ है, तो अगर आप सपोर्ट कर देंगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।